आपने पूछा योनि क्या होती है, ठीक है ना। एक तो योनि होती है कि जो कि इंसान इस प्रकार से मतलब सेंटेंस में बता सकता हूँ, वाक्य में, कि भाई मैं मनुष्य की योनि में पैदा हुआ, या गधे की योनि में पैदा हुआ, या मनुष्य की योनि में पैदा हुआ है कि भी होने के बावजूद भी गधे की योनि वाली बातें करता हूँ। तो इस तरह से एक तो योनि का अर्थ ही होता है। एक योनि का अर्थ जेंडर के केस में भी आता है, पुरुष या स्त्रीलिंग के केस में भी आता है। तो मतलब उसको आपने इससे कैसे रिलेट किया, मतलब आत्मा के प्रवेश से, मुझे नहीं मालूम, पर जहां तक मैं समझता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यह शास्त्रों में लिखा है, प्रूव तो किया नहीं जा सकता कि कई हजार योनियां हैं। तो आप हमारे भगवान भी देख लें तो मतलब मत्स्य अवतार है, ठीक है। जिस तरह से हम पढ़ते थे ना बचपन में कि पहले मछली, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर जो आ गया मैमल्स है। तो इस तरह के सभी इसके अंदर हमारे अवतार भी हैं, ठीक है। और उससे पहले इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं ये भी योनियां हैं, मतलब जिनके अंदर आत्माएं हैं, उनके अंदर भी क्या कह सकते हैं, मतलब जान है। तो सिर्फ यही नहीं है, वृक्षों वगैरह में भी जान है। ये तो जगदीश चंद्र बसु जी ने वो किया। तो ये माना जाता है कि मनुष्य योनि को पार करने से पहले इंसान जो है कई योनियों में पहले जाता है। और फिर जब वो मैमल बन जाता है तो रीढ़ की हड्डी जब होती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, मतलब दैट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमारा चक्रों का। फिर यह है कि ये आत्मा जो है परमात्मा में प्रवेश करे। तो मैंने जो बताया था, पता नहीं आपने उसको क्या रिलेट किया, आई डोंट नो। लेकिन जो जो सवाल की पॉसिबिलिटीज है, मैं सभी सवालों के जवाब, आपका सवाल नहीं भी है तो उत्तर ले लो वही, मतलब कहीं उस पर भी चलता हूँ कई बार। तो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का आंसर दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे नंबर भी काटे जाते हैं। यस नो में आंसर देना लंबा हो जाए, टीचर गुस्से में काट, वो हो सकता है। तो ये माना जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, या जैसे आप प्रवचन सुनते होंगे कि भाई पहले हर तरीके की योनि के बाद इंसान की योनि पैदा होगा, फिर वो रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, फिर इसी तरह से चक्र जो है वो, जो हमारे 7 चक्र हैं, तो वो सातों चक्र जब हमारे एक्टिव हो जाएंगे तो फिर इसका अर्थ ये हो गया, अब हम डायरेक्ट जो है परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि इसमें डायरेक्ट डाउनलोड होती है नॉलेज। डायरेक्ट डाउनलोड कैसे होती है नॉलेज, कि इससे पहले जब से गोरे जब तक नहीं आए थे तब तक जो है हम लोग जो है योग करते थे, और जो है मेडिटेशन अंग्रेजी में शब्द है, ठीक है ना। तो वो भी करते थे और उसका बड़ा महत्व था। ये तो करना ही है, सभी ने करना होता था, मोरलेस इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब गोरे आ गए तो कहते हैं पीटी करो पीटी, ये बैठे बैठे लेटे लेटे क्या कर रहे हो, मतलब ये पीटी पीटी करो। तो क्योंकि उनको पता नहीं भाई, तो भाई जो है एक सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी है, फिर यह सूक्ष्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को जब आप एक्टिवेट करेंगे तब जाके चक्र डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो है बचपन से ही जो है वो हमारे यहाँ पर बताया जाता रहा, यहाँ तिलक लगाता जाया जाता रहा, और स्पेशल ओकेजन्स पे लगाया जाता रहा, कि जिससे इंसान को ये याद रहे कि इस समय तिलक लगाया गया, इस समय जनेऊ संस्कार है तो तिलक लगाया गया, जब भी कहीं पूजा होती है तो तिलक लगाया गया, गृह प्रवेश है तो तिलक लगाया गया, घर नया काम शुरू करना है तो तिलक लगाया गया, नई दुकान शुरू करनी है तो तिलक लगाया गया, विवाह हुआ तो तिलक लगाया गया। मतलब हर जगह पे तिलक इम्पोर्टेंट हुआ है, कि दिस इज इम्पोर्टेंट, कि जो पीनल ग्लैंड है उसको जो है कैल्सीफाई हो ही जाता है, लेकिन उसको खोलना है ताकि डायरेक्ट जो है वो ऊपर वाले से, ऊपर वाला एक ही है ना, उससे जो है आपका संबंध स्थापित हो, आपके सहस्त्रार चक्र बाद में खुले, कि थर्ड आई खुले, ठीक है ना। थर्ड आई खुलेगी तभी सहस्त्रार खुले। पीनल ग्लैंड इज थर्ड आई, ठीक है ना। तो अब जो है ये बताया गया कि आखिरी जो योनि है ये
इंसान की योनि है, इसके बाद में जो वो आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। यू विल रियलाइज दैट यू आर गॉड। इसी जो योनि के अंदर, मनुष्य की योनि में आपको ये रिकॉग्निशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। और ऐसे ही मिलाप हो सकता है, तो उसके लिए कई सारी चीजें, जैसे मैंने बताया अभी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब, ठीक है। अब जो है, जो योनि है, वो इंसान की योनि है। आदमी कितना भी बुरा कर्म कर ले, उस योनि से नीचे नहीं जाता आदमी। उसका भी एक आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट ही रह सकता है। वो प्रिडिक्शन तो हो नहीं सकती, ना इसको प्रूव किया जा सकता है। भी ऐसा हो सकता है कि एक योनि में पैदा हुआ, जैसे मछली की योनि में पैदा हुआ, तो फिर वो अपग्रेड हो जाएगा एम्फीबियन में, एम्फीबियन से अपग्रेड हो जाएगा रेप्टाइल में, रेप्टाइल से अपग्रेड हो जाएगा बर्ड में, ऐसे मैमल में, मैमल से एक दिन जो है इंसान, इंसान से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार सबसे ज्यादा भगवान ने इंसान को दिया है। और ये जो अहम टूटता है ना, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। एक दिल टूटता है और एक अहम टूटता है। वो पशु का भी टूटता है। आप कभी कुत्ता पालो और आप घर आए हैं, कुत्ता आपको जफी पाने की कोशिश करता है बड़ी जोर की, बड़े दिल से, और आप उसको इग्नोर करो, फिर देखो उसका दिल कैसे टूटता है। लेकिन आप उसको मना लोगे ना, 2 मिनट में मान लिया, ज्यादा नहीं लगाता। ये इंसान, जनानी मनानी। नितिन जी आप बताओ, मैं क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल है। हाँ सॉरी अंजू जी, ठीक है। वो मनाए तो आदमी मनाता ही रहता है, ठीक है। तो इसे मैं क्या कहना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा जो है तकलीफ जो है, वो सर जी जब राम हम राम। इंसान होते हैं तभी होती है। इसलिए जब हम गलत काम करते हैं तो ऊपर वाला डाउनग्रेड नहीं करता, क्योंकि इसको तकलीफ कम नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए दबा के। क्योंकि कुत्ते का कोई धन नहीं है, इंसान के पास धन है। ये भी एक एडिशनल फैक्टर है, मैंने भी बोला नहीं था, ये भी था। तो हमारा धन भी लूट जाता है, 1 रुपया गिर जाए और देखो फिर आगे से बावले हुए होते हैं। तो वो डाउनग्रेड भी नहीं होता। तो हमें उसी योनि के अंदर ही फिर सजा मिलती है, ठीक है। मैंने बड़े सारे बातें करी, अब एक और योनि की बात आ गई जो सर आपने ये जो सवाल ने पूछा। सर वो है सर योनि मिलान। जो एक है योनि मिलान, कि वो जब मैचिंग करते हैं, वो बकवास चीज है। उसका भाई एक कुत्ते की योनि है, गधे की योनि है, एक बिल्ली की है, मुर्गे की है। तो लड़का लड़की की ऐसी अलग अलग योनि, उनको पता नहीं कैसे पता चल गई। और वो जब जो है ये दोनों योनियां मिलेंगी, जैसे गाय और जो लॉयन है, इसके बीच में एनिमिटी है तो इनकी नहीं मिलेगी। गाय और जो गधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिल जाएगी। तो मतलब ये पता नहीं ये कैसे सोचते हैं कि दैट इज सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। नितिन जी से पूछ लो, जिसकी मैरिज हुई है उससे पूछ लो। ये सिर्फ जो है, अगर मन जो है एक दूसरे का मिलता है तो ये कंपेटिबिलिटी अपने आप हो जाती है, और मन नहीं मिलता तो फिर ये कंप्लेंट ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी। सर ये योनि का क्या हर योनि का टाइम फ्रेम होता है, इतना ईयर्स का, इतना ईयर्स का, इस तरह से? ये मुझे मालूम नहीं है, मैं कहाँ से पता करूँ, ठीक है। अगर कहीं लिखा भी है तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर आप जो टाइम फ्रेम की आप बात करें, तो टाइम फ्रेम में ये है कि मैं इस जन्म में आया हूं, तो अब मेरे कितने जन्म होंगे ये मेरे कर्मों पे डिपेंड करेगा। और जो मेरे कर्मों पे डिपेंड करेगा वो मेरे प्रारब्ध से डिपेंड करेगा कि मेरे कर्म ठीक होंगे नहीं होंगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है? अगर मैं दयालानी पैदा हुआ तो उसमें तो पहले ही दया है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है दयालानी की कि उसका अगला जन्म ना हो। लेकिन एक शेख है, उसमें दया लानी नहीं लिखा, दया नहीं है, उसमें अभी भी अहम भरा पड़ा। तो इसका मतलब उसका दोबारा जो है जन्म होना अवश्यम भावी हो जाएगा। तो वो यह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पे जितनी जल्दी से हम कंट्रोल कर लेंगे,
कौन लोग कंट्रोल कर लेंगे? ये अब बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कैसे अंजू जी, आप कहाँ से अंजू जी? असम से? नहीं सर, बंगाल से, वेस्ट बंगाल बंगाल, से? सिलीगुड़ी से। बंगाल से ना एक ही बात होगी, एक एरिया। हमारे लिए तो मतलब एक है। मैं तो दोनों भाषा कम ही समझ में आती है, सिर्फ रसगुल्ला खा ले तो समझ में आती है। अंजू जी सर आपके जो बर्थ प्लेस गैंगटॉक, पहाड़ से है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ना। तो अब जो है अंजू जी, बंगाली जो है उनमें हम देखें काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। तो बंगाली बहुत ज्यादा इमोशनल है। इसका मतलब मोह ज्यादा डाल दिया भगवान ने। दया लानी में दया तो डाल दी, लेकिन बात है कि उसको पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के अंदर। किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ दिया भगवान ने, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ दिया रेस, RSC रेस के अंदर भी, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी। तो उसमें कोई ना कोई कमी भगवान ने छोड़ दी। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री सब समझ पढ़ लोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक हो गया रेस के हिसाब से, RSC रेस। ये जो सीरिया में पैदा हुआ, अफगानिस्तान में पैदा हुआ, इराक में पैदा हुआ, ऐसी जगहों में पैदा हुआ, उसका पिछले हजारों साल से काम ही यही है कि काटना, एक दूसरे को मारना कैसे और लूटना कैसे। और सबसे ज्यादा हो गया कि जो अग्रवाल, मारवाड़ी, सिंधी, इन लोगों ने जो मंदिर बनाया है उनको तोड़ना कैसे है, उसमें से पैसा कैसे निकालना है, इनके पैसे कैसे निकालना है, मारवाड़ी के एटसेट्रा। उसके बाद ना उनके पास पैसा रहता ना कुछ रहता, और वो सुधरते भी नहीं, चाहे मैं कितना समझा लूं। दिस यू विल बी एबल टू नो बाय केमिस्ट्री। और बंगाली म्यूजिशियन क्यों है भाई? गजब बात है। मतलब ऐसा है कि सिर्फ बंगाली ये नहीं, पंजाबी भी होता है, लेकिन घर घर के अंदर हारमोनियम है। हमारे घर में तो हारमोनियम बज जाए तो मतलब बखेड़ा हो जाता है, ये क्या कर रहे हो? और बंगाली में जो है उसमें लिटरेचर और म्यूजिक, तो ऊपर वाले ने ये फिक्स कुछ चीजें बनाई है। सरदार को ऐसे बनाया, शर्मा को पैसा नहीं दिया, ज्ञान दिया, ठीक है। तो ऊपर वाले ने इस तरह का जुगाड़ सेट किया है। अब कैसे किया वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए कि ये लोग जिन जो जो कमी दे दी जिसको, जैसे आप लोग हो गए इमोशनल बहुत हो गए, सिंधी को पैसा बहुत चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं उसको लोभ होता है। सभी को नहीं, मैं ये नहीं कहता। उनको जैन जो है वो 1500 करोड़, आपने सुना 2500 करोड़ आपका आदमी है, पता चला कि एट वन गिवन मूवमेंट एट 65 ईयर्स ऑफ एज वो सारा दान करके वानप्रस्थ निकल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी चीज से मोह खत्म हो जाना और पिछला कार्मिक डेब्ट भी खत्म हो जाना, ये कैसे मेजर होगा? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो हमें खुद करना पड़ता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हो पाता है, कितने जन्मों में हो पाता है ये हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, यही मैं कह सकता हूँ। और बताइए। तो जो मनुष्य योनि में हुए हैं जन्म जिनका, तो उनका यही रिपीट होता रहेगा, मतलब वो वो उसमें। मतलब वो जो है मनुष्य ही रहे, अच्छा। वो जो है मतलब वापस मेंढक नहीं बन सकते। तो अच्छा। आप देखो कईयों की बहुत गलत तरीके से मौत की जाती है, हत्या की जाती है, सब है। तो कुछ हम्म। हो सकता है उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा किया हो, भगवान करे किसी के साथ, बट ये सब हो ही रहा है। सर सर जो अ, लोग फिर जिनके जो जो कहते हैं कि जिनका जिनको मोक्ष नहीं मिला है वो दोबारा जन्म लेते हैं, और जी, जिनको मोक्ष मिल गया तो वो फिर क्या उनका योनि वाला साइकिल रिपीट होगा? गॉड हो ना आप अंजू जी। हाँ, रिपीट हो गया, नहीं तो आपको रियलाइज हो जाएगा आप भगवान, आप ही हाँ, सृष्टि चलाओगे तो सर सृष्टि हम का राजा पार्ट नहीं, सृष्टि का पार्ट नहीं रहोगे। सर हम राजा अच्छा। भरत की कथा पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा। होता है कि हिरण से उनको मोह हो जाता है। तो फिर अगले जन्म में वो खुद हिरण हो जाते हैं, लेकिन उनको याद बुरा रहता है। नहीं, अब देखो ये हो सकता है, देखो देयर इज डिफरेंस इन ओपिनियन इन दीज केसेस, राइट। तो मतलब मेरी बात गलत भी हो सकती है, बट मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश की है कि हिरन जो है अपने लिए घास इकट्ठी करके नहीं रखेगा, बैंक में पैसा नहीं रखेगा। समझ रहे मेरी बात? ना उसको अपने बच्चों से बहुत प्रेम इतना हो जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद उसका मोह जो है जितना उसका
जिम्मेवारी है उतना वो प्रेम करता है अपने बच्चों से। जब वो जो है बच्चे जो है अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाते हैं तो बच्चे बहुत चले जाते हैं, वो हिरन भी अपना जो है वो फ्री हो जाता है। लेकिन क्या हम ये कर पाते हैं? इसलिए हमारे को दुख ज्यादा होता है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि इसलिए एक बार आप इंसान बने तो दूसरी बार भी इंसान ही बनोगे। ये मेरा अपना लॉजिक भी कह लो, या ये मुझे लॉजिक ज्यादा समझ आया। और एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ये भी होगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। देखिए वो उसमें पढ़ा हो, पिछली सीट पे पढ़ा हो, है ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हो सकता है हिरन बन गए हो। सर आगे एक चलो। एक छोटी सी जनरल, सर ये मैं कह रहा था, आपने जैसे स्टार्टिंग से ही हमें बताया ना कोर्स में कि केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मिलके काम करती है, तो काफी हद तक लग रहा है कि हाँ मतलब वी आर कन्विंस्ड जैसे जैसे आप बता रहे हैं ना। तो क्या इस कोर्स में जो आप न्यूमरोलॉजी हमें बताएंगे दैट विल बी सफिशिएंट टू मेक ए नहीं, प्रेडिक्शन? दैट्स नॉट सफिशिएंट कुमार जी, दैट विल नॉट। ओके, ये आप एस्ट्रोलॉजी मतलब ये इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा बताया जा रहा है कि भाई एक तो जब आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर लो, सबने आपने न्यूमरोलॉजी नहीं भी पढ़ ली, तो ये क्वेश्चन तो एस्ट्रोलॉजर से भी लोग पूछते हैं ना कि ये बताओ कि मेरा लकी नंबर कौन सा। फिर आप, मैंने तो फिर पूरी नहीं पढ़ाया ना, तो फिर ये मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। फिर साथ में टू डिसाइफर the nature of a person, astrology is more or less negative, more or less cannot tell anything. It is more or less मतलब 5, it can tell only 5 to 10%, not more than that. और ये कुमार जी जो है नेचर के लिए बड़ा जरूरी है, मतलब पता करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नेचर में ही सारी गेम है। कि अब तेंदुलकर को क्यों राज्यसभा में बैठ के वो फीलिंग नहीं आती, उसको फील्ड में आती है, क्यों? आप बताओ। अब मेरे को आप बोलो जी उमंग जी बैठ जाओ 5 स्टार के अंदर और ये बढ़िया बढ़िया खाने खाओ, मैं बोलूंगा फिर वो यार स्टूडेंट्स कब आएंगे? वही मैं बात कर रहा हूँ। गुरुद्वारे मेरे को ले जाओगे, मैंने कड़ा प्रसाद खा लिया, नीचे बैठ के मतलब जो है खाना खा लिया, सफाई भी के बाद भी मैं आप स्टूडेंट्स ही ढूंढ रहा हूँ यार, मैंने पढ़ाना है। नेचर कैसे होगी किसी की एक्स वाई जेड, दैट इज दैट यू कैन डिसाइफर ओनली बाय न्यूमरोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो कल का आपने अगर वीडियो सुना हो जो मैंने लाइव था, उसमें मैंने वो मैडम आया तक से, तो उन्होंने बोला कि भैया न्यूमरोलॉजी से मेरे को काफी क्लैरिटी मिल जाती है। मैंने कहा जी अभी और डेप्थ में जाना पड़ेगा, और डेप्थ में जाना पड़ेगा, और चीजें पता चलेंगी। कई बार वो भी फेल हो जाती है फॉर टेलिंग दी नेचर, क्योंकि कुमार साहब जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन और भी पैदा हुए हैं, तो आप ही पढ़ रहे हो ज्योतिष, वो ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? हो सकता है किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, या मैं जिस दिन पैदा हुआ सारे ज्योतिषी नहीं है, मेरे इंटरेस्ट डिफरेंट है, दूसरे के डिफरेंट है, दो ट्विंस के भी डिफरेंट है, तो कैसे बच रहा है? ठीक है ना? तो वो धीरे धीरे पता चलता जाएगा। प्रिडिक्शन कुछ चीजों की यहाँ से होगी, कुछ चीजों की इन सबसे मिला के, इससे मिला के और एडवांस कोर्स होगा क्या सर न्यूमरोलॉजी का, या यही पूछ रहा था मैं? एडवांस होगा सर जी, अलग से। अच्छा ठीक है, वही उसमें फिर कुमार साहब ये होते हैं, जो आदमी आपके पास आता है ना बैठा है, उसने डेट ऑफ बर्थ बोल ली, आप अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, 2-4 बातें आप ऐसे ही बोल देते हो बैठते, वो कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, कई बार गलती भी होती है, क्योंकि लोग मेरे को एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जानते नहीं। तो फोन पे जब बात कर रहे होते हैं ना, तो वो डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, मैं तो बात बोल देता हूँ, अभी तक मैं अभी हॉरोस्कोप का टाइम ऑफ बर्थ डाल ही रहा होता हूँ। तो बोलते हैं आपने वो तो हॉरोस्कोप तो बना ही नहीं। मैं कहा बना लेंगे, कोई बात नहीं, पहले बात तो सुन लो आप। तो कई बार उनको ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ से भी बता रहा नहीं बता रहा, दे डू नॉट नो आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, तो उनको ऐसा लगता है कई बार कि भाई मैं पता नहीं ऐसे बता, वो कई एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अगर नाम हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये चीज भी आनी चाहिए मेरे को लगता है। उसका रीजन क्या है? टू स्टार्ट विद का मतलब है कुमार साहब आपके पास शुरू में लोग आएंगे, मतलब आपकी बीवी ने रिकमेंड किया है, तो शक से आएंगे जरूर, क्योंकि वो भेजेगी ऐसे ही और करते हैं कुछ, तो ऐसे तो भेजेगी नहीं, बहुत अच्छा बताते हैं हमारी, हाँ हाँ कुछ करते घर वाले। बाप मैंने समझा सर आपको, फिर आप फोन पे नाम सुनते ही, फोन पे डेट ऑफ बर्थ सुनते ही बोलते हैं, तो लोग बाबा ना समझ लें आपको फिर। नहीं वो ठीक है, हम तो बता देते ना बाबा नहीं यार। मैं ये कई बार वो फ्लो में बोल जाता है ना, तो मैं बोल जाता हूँ, कई बार फ्लो में बोल जाता हूँ, मतलब अब दिख गया तो मुझसे निकल गया। तो
मैं ये कह रहा था कि जो लोग जो है आपके पास पहली बार आते हैं, तो फिर आपको कम से कम कुछ चीज ऐसी उनको अगर बता लेते हैं कि उससे वो आप उसके इनसाइड की कोई चीज अगर आप बता देते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, तो उसके वो एक हैरान वाला फैक्टर चाहता है, वो क्या कहते हैं उसको, उफ फैक्टर कहते हैं क्या है, तो वो अगर उसको मिल जाता है ना तो बड़ा मतलब फिर वो कंफर्टेबल फील करता है, या उसकी अभी की मतलब जो है रिसेंट की कोई हम जो प्रॉब्लम है उसी को हम जो है वो पिन पॉइंट कर देते हैं। अब जैसे कोई सज्जन आया मेरे पास ना, तो वो मैं आधा घंटा कुछ ना कुछ बोलता रहा हूँ, वो कुछ उसके चेहरे पे कोई वही नहीं, मतलब वही नहीं का मतलब है उसके चेहरे पे कोई कॉन्फिडेंस का भाव नहीं, कहीं होता है ना आप कॉन्फिडेंस है मेरे इंसान बैठे, आपने कुछ बता दी तो एकदम से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है ना कुमार सर। अब उसको कुछ नहीं हो रहा, वो मैं सारा सारा बता रहा हूँ और वो नाम ही नहीं कर रहा, बोलता हाँ जी बात तो आप ठीक कर रहे हो, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वो जिस चीज के लिए आया उसको मैं पकड़ नहीं पा रहा। जो प्राइम चीज है, कई बार एक बहुत प्राइम चीज होती है जिसके लिए आता है, उसका ये सवाल था मैं जेल कब जाऊं, मैं कह रहा मुझे दिखता ही नहीं। उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जो अगले 2 4 5 साल में, या जो एक्सपेक्ट कर रहा है, समझ लो वो सब एक्सपेक्ट कर रहा है 2 महीने में जेल हो जाएगी और 6 महीने से पुलिस उसकी तरफ आई ही नहीं, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन एक होता है कि उसी समय कॉन्फिडेंस हो जाए बैठते ही उसको, उसके लिए जो है हमको न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी न्यूमरोलॉजी। आगे बोलो सर। सर मैं एक वो बोल रहा था कि हमारे सर कोर्स में थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी करो ना, मतलब उस सेंस में कि हमको होमवर्क देना, या फिर जैसे हमने मैरिज का किया है, एक मैरिज का चार्ट लगा के Homeworks- एक बंदों को बोलना कि भाई हाँ भी तुम बताओ कि इसमें क्या है आता। उससे कुछ नहीं होगा, ये उसी से होगा डैनी सर, जब आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आप बात को समझो। आप कल पता नहीं वीडियो आपने सुनी नहीं सुनी, वो आप सुनना जरूर, बड़ी मतलब उसको कई डायमेंशन से समझने की जरूरत है। कल लाइव जो प्रोग्राम हुआ था हाँ नीरू जी का, हाँ नीरू जी का, वो ये बता रहे नाउ आई एम एबल टू नो व्हाई माय हस्बैंड इज दैट, मतलब है ना कि मैंने कहा अरबपति हो गया, अरे ये तो करोड़ोंपति ऐसे उसे ना, इसका बहुत प्रॉपर्टी है लाट प्लाट। तो अभी वो न्यूमरोलॉजी पढ़ रही थी महीना एक पहले, तो बोल रही है सर ना वो तो करोड़पति वाली अरबपति तो का पता नहीं ना, फील नहीं आ रही है कुछ खास जिंदगी में, वो तो ठीक है स्टेटस कुछ पर आपने बताया तो वो तो हो रहा है, लेकिन ना फील नहीं आ रही है। मैं कहा क्या बात है, बोलते नहीं सर थोड़े से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से खरीदे थे तो अभी आ रहे हैं, लेकिन ना फील नहीं आ रही है। अब बताइए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अब समझ में आने लगी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि उसका हस्बैंड जो वो कभी मान रही थी, क्योंकि वो मानती क्यों नहीं थी कि वो अभी डीएम पढ़ रहा था बेंगलोर। अब मैं वो पत्री अपने हस्बैंड की दिखा दो, मैं उसको बोलता हूँ यार अरबपति हो जाएगा, ये तो कारें नहीं हवाई जहाज खरीदेगा, तो कौन बीवी मानेगी बताओ। अब वो खरीद रहा है हेलीकॉप्टर बना ढिमकाने, वो कॉन्फिडेंस जब अपने साथ होने लगता है, अपने जानकार लोगों के साथ दिखता है। मैं आपको बता दूं, हाँ जी आप 5 7 में फेल, उसका कोई मतलब नहीं। उसकी बेटी है, उसकी बेटी एक जो हो गई वो पेंटिंग कर रही है, दूसरी बेटी कुछ और करती है, उसकी अपनी जो नेचर कुछ हो रहा है। उसने बहन का पूछा, उसकी शादी होगी, उसके बहन के साथ क्या हो रहा है, उसने 4 लोगों को प्रेडिक्शन दी, उन लोगों के साथ जो हो रहा है, जो आप प्रैक्टिकल जो आप अनुभव करोगे वो मैं आपको यहाँ बैठ के बातें करूंगा जी, ये लो जी आप एग्जाम में पास हो गए, ये हो गया अध्यापन। नहीं सर वो एक बात है कि आप ये बोलो कि फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे नहीं ढंग से। प्रेजेंट के में भी आएगा। हाँ नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अब मैं ही हूँ,
मैंने अपना होरोस्कोप लगाया, मैंने सोचा कि मेरे को पता है कि मेरी शादी कब हुई थी, बच्चे कब हुए थे, लेट मी फाइंड आउट कि हाँ भी वो चीज उससे मैच करती है कि नहीं करती। नाउ व्हाइल डूइंग इट, अगर अगर हमको डाउट है तो मतलब व्हाट इज द वे टू कि भाई ठीक है ये तो जो हमने सर से पढ़ा उससे मैच नहीं हो रहा, तो कैसे वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। क्वेश्चन डिफरेंट होता है। पहला ये चीज क्लियर होगी, जो आपके आसपास के लोगों के साथ घट रहा है तो एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से घट रहा है, नहीं घट रहा। करेक्ट। ठीक है ना। दूसरा हो गया, अगर परेशानी आती है तो किससे पूछना है, उसका अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आपको मतलब बोल सकते हैं कि सर ये हमारा चार्ट है और मैंने तो टीचर से पूछना पड़ता ना, टीचर हाँ, तब सबसे पहले तो बंदा अपने ऊपर ही लगा के देखता है कि यार ये 2 7 11 और यार फिर भाई यार बेकार की बात है यार, ना करना तो ठीक है ना, देख लियो ना, नहीं समझ आया तो पूछ लियो यार, वो तो कोई बात तो। अच्छा, तो मैंने सर आगे चले एब्रॉड सेटलमेंट का कर नंबर लेंगे अंजू जानना जी, था। भेज कर लेंगे ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, सारा कुछ करेंगे। आप क्यों टेंशन, आप पढ़ाते हैं, आप आगे चलते हैं। ठीक है सर सर। मैं भी जैसे यही पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरे पास भी 2 चार्ट थी और जिनकी शादी भी लास्ट मंथ में तय हुई है, लेकिन वो 7 कस्प सब लॉर्ड उनके उसमें कहीं आ ही नहीं रहा है, और वो सर फिर वही कंफ्यूजन। अंजू आशीष जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछले वीक, जी सर। फिर मैं क्या करूँ, सर आपके वो पास टाइम नहीं, तो मैं टाइम ही दे सकता। सर संडे मिल जाए सर टाइम। संडे कैसे मिलेगा यार, मेरी क्लास है। सर 15-20 मिनट लगेंगे सर, कुछ भी टाइम निकालना किसी भी समय सर, क्योंकि सर वो फ्राइडे तक सर मेरी वर्किंग रहती है, तो उसमें मेरे को फिर 15 मिनट मंडे से फ्राइडे टाइम निकाल, 5 दिन। ठीक है मेरी सर। 3 क्लास होती है यार, दिमाग का दही हो चुका था, सवाल पूछ पूछ के। आप लोग बड़े भले हो, बहुत भले लोग हो। मतलब वो जो है वैदिक आर्ट की क्लास थे 1.25 घंटे की, और बाकी कल सुबह की भी क्लास है। सर जी ऐसे सवाल पूछते हैं, मतलब रैपिड फायर, धना धन धना धन, हफ्ता बंदा मतलब जो है उठ ही ना पावे ऐसे, गोली मतलब यहाँ से बचा रहा हूँ ऐसे, थक जाता हूँ यार, इंसान यार, बुढ़ा आदमी भी होता है बात से। प्लीज सर आजकल वैदिक कार्ड की भी क्लास चल रही है क्या? मेरा चैनल भी देख लिया, यूट्यूब चैनल। अच्छा, नहीं अब वो तो सर देखते ही हैं। चलो फिर कैसे नहीं पता है, चलो पढ़ाई करें। सर एक क्वेश्चन सिर्फ ये था, मैरिज और चाइल्ड बर्थ का अपना ये हो गया पूरा, उसमें से कंप्लीट है आज मतलब मोरलेस हो गया, जो कुछ नहीं है तो वो दिखा दे, देख ट्विंस का हम लोग ने सर डिस्कस तो किया था, बट ट्विंस का नेचर में हम लोग बाद में सीखेंगे जब। जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। देखो नेचर, मैंने नितिन जी बात को कॉमन जी मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजर, पहले ये सब। अब ये है, अब जो ट्विंस हो गया सर, अब ये 2 डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए, हम दोनों की चार्ट अलग अलग होनी। अब समस्या क्या आ गई नितिन जी, 2 बच्चे पैदा हुए हैं 2010 में, 15 में, 20 में, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। अब बाप जो है बाल घड़ी लेके बैठा है, एक बच्चा रोया, उसने टाइम सेट कर लिया, दूसरा बच्चा भी रोया, उसने टाइम नोट कर लिया, विच इज वेरी टफ। ठीक है। अब एक पैदा हुआ है 2:21 पे, दूसरा पैदा हुआ 2:23 में, और कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजिकली इट इज वेरी टफ टू फाइंड आउट। सर नेचर मना इवेंट्स जो हैपन हो रहे हैं लाइफ में। सर इवेंट कब हैपन होंगे, जब वो कम से कम 35-40 का हो जाएगा तब इवेंट पे आएंगे, बात है। उससे पहले तो इवेंट हो ही नहीं रहे। उससे पहले जो इवेंट है, अगर कोई मेजर हेल्थ की इशू आ गई तो इवेंट है। अगर एजुकेशन में मेजर कुछ है, देखो 5-7% नंबर बता देना बड़ा टफ है कि तेरा 91.93% आएगा, कैसे पॉसिबल? यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू कम मतलब फर्स्ट इन द क्लास मोरलेस, मतलब ऐसा पहले एक फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है भाई, तो यहाँ तक तो बात समझ। उसके बाद आप ये कह दो कि तेरा, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, 80.23% है तेरा 78.34% है, तो पॉसिबल नहीं। तो ट्विंस में तो ये हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी। तो अब क्या कि कैसे करेंगे, न्यूमरोलॉजी में तो हो नहीं सकता, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा।
यहाँ भी नहीं हो सकता 8 साल से पहले, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये वाली बात आ गई कि जो दोनों का देखेंगे उनका इंडिविजुअल चार्ट, हाँ, मैं उसी की बात कर चार्ट में फिर कोई इवेंट ही तो देखने, और क्या देखने? जैसे मेरा ट्विन ब्रदर है तो उसके इवेंट्स अलग हुए हैं, मेरे इवेंट्स अलग हुए हैं, मैं वो हिसाब से पूछ रहा हूँ। ये यहाँ से पता तो चलेगा। उसको यहाँ से देखेंगे। ठीक है सर, ओके सर, समस्या थैंक यू। बड़ी आंसर्स वहां से डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। ठीक, आगे चले। जी।